हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ को याद करने की कितनी भी कोशिश कर लें बट सही वक्त आने पर हम उसको भूल ही जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन के घर में एक पार्टी होती है और उसके फादर उसको मार्केट जाकर डेकोरेशन का सामान लाने को बोलते हैं। वो मार्केट जाता है और सारा सामान वहाँ से ख़रीद लाता है। फिर घर की पहली सीढ़ी चढ़ते ही उसको याद आता है, अरे पर बलून, और फिर मुँह लटकाकर वो बलून खरीदने वापस से मार्केट जाता है। हमारे कुछ भी चीज़ भूलने के पीछे का रीज़न हमारा ब्रेन नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडी हमारा माइंड 2.5 पेटाबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकता है। अगर आपको पेटाबाइट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एक पेटाबाइट 124 टेराबाइट्स होता है और एक टेराबाइट 124 गीगाबाइट्स होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीबी बोलते हैं। ना इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी एकदम भूल जाते हैं? इसका रीज़न है कि हमने शुरू से ही अपने माइंड को सिर्फ रट्टा लगवाया है, जिससे कि हमारे माइंड को उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। बट हमारा माइंड इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। डोमिनिक और ब्रायन जो कि स्कूल के अंदर एक एवरेज स्टूडेंट थे और उनको बचपन में डिस्लेक्सिया भी था, बट फिर उनको चीज़ें याद करने की ऐसी टेक्निक पता चली जिसने उनको आगे चलकर 8 टाइम वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन बना दिया। ना यहाँ मैं आपको उन्हीं में से कुछ ऐसी टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी याद करने की पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के डिसेंट नॉलेज को शुरू करते हैं। नंबर 1, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन और मेमोरी दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब भी हम किसी को अपने पास्ट की कोई बात बताते हैं तो सबसे पहले हम उसको इमेजिन करते हैं, उसके बाद ही हम उसको ईजिली बोल पाते हैं। ना यहाँ मैं आपके सामने 10 अलग अलग वर्ड्स बोलने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपका ब्रेन कितनी देर तक चीज़ों को याद रख पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट, सन, हाउस, स्पून, वॉच, कार, की, गिफ्ट, मिरर। नाउ इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि आपको इनमें से टोटल कितने वर्ड्स याद हुए। तो अगर आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा तो आपको ऑन एन एवरेज 4 से 6 वर्ड्स याद हुए होंगे, और अब तो आप उनमें से भी कुछ वर्ड्स और भूल चुके होंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने हमेशा की तरह ही अपने माइंड से रट्टा लगवाना शुरू कर दिया। बट अगर हम उन वर्ड्स को रटने के बजाय इमेजिन करके याद करते तो डेफिनेटली हमको वो वर्ड अभी तक याद रहते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने एक एलिफेंट वर्ड बोला था, जिसको अगर आप इमेजिन करते कि एक बड़ा सा एलिफेंट जिसके ऊपर बैठकर आप पूरे जंगल की सवारी कर रहे हो, तो ये वर्ड आपको बाकी वर्ड्स के मुकाबले और अच्छी तरीके से याद होता। नंबर 2, एसोसिएशन। हमारे माइंड को बाकी चीज़ों के मुकाबले कनेक्टेड चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने आपको 10 वर्ड्स बताए थे उनमें से आपको सिर्फ कुछ ही वर्ड्स याद हुए थे, बट अगर मैं वहाँ पर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग बोलता और फिर उसको आपको बताने को बोलता तो आप फटाफट से बिना एक भी नंबर मिस किए उसको बता देते। रीज़न, क्योंकि वो सभी वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हमारा माइंड बाकी वर्ड्स के मुकाबले कनेक्टेड वर्ड्स को बहुत जल्दी कैच करता है। अगर हम अलग अलग चीज़ों को इमेजिन करके उनके बीच कनेक्शन बना लेते हैं तो पहले के मुकाबले हम उसको और बेटर याद रख पाते हैं, और इसमें हमारी हेल्प करता है स्टोरी मेथड, जो कि इमेजिनेशन और एसोसिएशन से मिलकर बनता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मेथड किस तरह काम करता है। अब मैं आपको उन्हीं पहले वाले वर्ड्स को दोबारा रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन इस बार ये वर्ड्स स्टोरी मेथड में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिफेंट, एक आदमी एक घने जंगल में एक एलिफेंट की सवारी कर रहा होता है। सन, एंड क्योंकि वहाँ पर दोपहर का टाइम होता है इसलिए सूरज की वजह से उस आदमी को प्यास लगने लगती है। हाउस, पास ही में वहाँ पर उसको एक घर दिखाई देता है। स्पून, जैसे ही वो एलिफेंट से उतरकर उस घर में एंटर करता है तो दरवाजे पर ही उसको एक स्पून पड़ा हुआ मिलता है। वॉच, जैसे ही वो स्पून को साइड कर उस घर का दरवाज़ा खोलता है तो तभी उसके ऊपर एक वॉच आकर गिरती है। कार, वो जैसे ही डरकर वहाँ से भागने लगता है तो रास्ते में उसको एक कार दिखाई देती है। की, वो देखता है कि उस कार की की भी वहीं पर ही पड़ी हुई है। गिफ्ट, वो उस की से उस कार का दरवाज़ा खोलता है और उस कार के अंदर बैठ जाता है, पर तभी वो साइड में देखता है कि उस कार के अंदर एक गिफ्ट भी रखा हुआ है। पेन, जब वो आदमी उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसको एक पेन दिखाई देता है। मिरर, वो पेन अपने आप ही उठ जाता है और कार के सामने वाले मिरर पर कुछ लिखता है, चले जाओ यहाँ से और वापस कभी मत आना, और वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। ओके, अब दोबारा इस वीडियो को पॉज करके देखते हैं कि आपको इनमें से अब कितने वर्ड्स याद हुए।
अब पूरे वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से याद करने के लिए आपको इस स्टोरी को दोबारा माइंड में क्रिएट करना होगा। तो अगर आपने इस स्टोरी को शुरू से लेकर एंड तक इमेजिन किया होगा तो आपको 8 से लेकर 10 तक भी वर्ड्स पूरे याद हो चुके होंगे, और वो भी करेक्ट ऑर्डर में। नंबर 3, लोकेशन। हमारे माइंड को चीज़ें लोकेशन और जर्नी के हिसाब से भी ज़्यादा जल्दी याद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए थे और आप अब वहाँ से वापस आ रहे हैं, पर तभी आपको एहसास होता है कि आपकी पॉकेट से आपका मोबाइल गुम हो चुका है ना। अब आपको आपका माइंड शुरू से लेकर एंड तक की पूरी जर्नी आपको याद दिला देगा। सबसे पहले आप वहाँ गए थे, फिर वहाँ, और फिर वहाँ तक आपका मोबाइल आपके पास मौजूद था, मतलब वहीं कहीं आपका फ़ोन गिरा होगा ना। ये सब कुछ हम बहुत जल्दी याद कर पाते हैं क्योंकि हमारा माइंड हमको जर्नी और लोकेशन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, और इस तरह से लोकेशन के साथ चीज़ों को एसोसिएट करके हम अपनी मेमोरी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं ना। अभी जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, मतलब इमेजिनेशन, एसोसिएशन और लोकेशन, ये तीनों मिलकर एक टेक्निक बनाते हैं जिसको हम मेमोरी पैलेस बोलते हैं ना। यहाँ पर हम इस टेक्निक को यूज़ करके देखते हैं कि ये टेक्निक किस तरह काम करती है। इस टेक्निक का यूज़ करने के लिए हमें चीज़ों को 3 पॉइंट्स में डिवाइड करना होगा। नंबर 1, सेलेक्ट योर पैलेस। कोई भी एक लोकेशन को अपने माइंड में इमेजिन करें जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हों। वो कुछ भी हो सकता है, आपका घर, आपका ऑफिस या फिर आपकी सोसाइटी एट्सेट्रा। नंबर 2, नंबर द आइटम्स। मान लीजिए आपने अपने ऑफिस को अपना माइंड पैलेस सेलेक्ट किया है। अब आपको अपने ऑफिस में रखी सारी चीज़ों को नंबर देने होंगे। जैसे कि इमेजिन कीजिए आप अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़े हो। अब वहाँ से आपको क्रॉप वाइज देखना स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपने राइट से शुरू किया है और वहाँ पर आपको दिखती है एक टेबल, तो आपको उसको नंबर 1 समझना है। फिर उसके बराबर में ही आपको चेयर रखी हुई दिखाई देती है, उसको आपको देना है नंबर 2। उसके बाद एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिसको आपको नंबर 3 देना है। उसके बराबर में ही एक टेलीफोन रखा हुआ है जिसको आपको नंबर 4 देना है, और उसी के साइड में स्टेयर्स लगी हुई हैं जिसको आपको नंबर 5 देना है। फिर आप स्टेयर से चढ़कर ऊपर जाओ और वहाँ पर रखी चीज़ों को भी आपको 6 से लेकर 10 तक नंबर्स देने हैं। जितना बड़ा आपका मेमोरी पैलेस या जगह होगी उतने ही नंबर्स आपको उन चीज़ों को देने हैं। पर यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर हो सके तो अपने माइंड में बड़ी चीज़ों को सेलेक्ट करें जिसकी लोकेशन टाइम के हिसाब से बार बार चेंज ना की जा सकती हो। अब इन नंबर्स और चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से याद कर लें कि जब भी आपके माइंड में 5 आए तो आपके माइंड में स्टेयर्स की पिक्चर आनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, इमेजिनेशन टू एसोसिएट एंड रिमेंबर। अब अगर आपको अलग अलग वर्ड्स याद करने के लिए दिए जाएं तो उन वर्ड्स को आपको उन नंबर्स वाली चीज़ों के साथ एसोसिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको टोटल 10 वर्ड्स याद करने के लिए देता हूं, जिसमें से पहला वर्ड है बुक। इमेजिन कीजिए कि एक टेबल पर एक बुक रखी हुई है। दूसरा वर्ड है मोबाइल, तो आपको इमेजिन करना है कि वहीं बगल में उस चेयर पर एक मोबाइल भी रखा हुआ है। और इसी तरह आप इस टेक्निक का यूज़ करके जितने चाहे उतने वर्ड्स याद कर सकते हैं ना। ये सब बातें मैंने आपको डोमिनिक और ब्रेन की बुक यू कैन हैव एन अमेजिंग मेमोरी पावर से बताई हैं ना। अगर आपको इसी तरीके की और भी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स को जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो गाइस आज की हमारी यहीं तक थी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इन फ्यूचर इसी तरीके की कमाल की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।